Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो प्रज्ञा है। अब आप आर.के. भट्ट से प्रज्ञा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई कोविड-19 संचारी रोग तथा स्वच्छता अभियान की समीक्षा बैठक। एंटी भू माफिया खनन संबंधित बैठक में भी जिलाधिकारी ने प्रभावी कार्रवाई करने के दिए निर्देश। महिलाओं के अधिकार एवं उत्पीड़न संबंधी विधिक जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन। जनपद पुलिस ने अवैध गांजा के साथ तस्करी गैंग का किया पर्दाफाश। 3 गिरफ्तार। एनडीपीएस एक्ट में वांछित 20,000 रुपए के पुरस्कार घोषित अभियुक्त की हुई गिरफ्तारी। कोरोना से 29 नए संक्रमित, 2 की मौत, मृतकों की संख्या हुई 44। एलडीवी बैंक के उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित सभापति संतराज यादव का जनपद में अनेक स्थानों पर हुआ भव्य स्वागत और सुकरौली ब्लॉक मुख्यालय पर लगा कूड़े का अंबार। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जनपद में कोविड-19 के नियंत्रण एवं संचारी रोग नियंत्रण, स्वच्छता अभियान आदि की व्यवस्था को लेकर की जा रही कार्रवाई की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी भूपेंद्र एस चौधरी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में संपन्न हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी के द्वारा कोविड-19 की समीक्षा करते हुए वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की जा रही कार्रवाई के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेने के पश्चात जनपद में कोरोना से हुई मृतक मरीजों की समीक्षा की गई तथा इस दौरान निर्देशित किया गया कि प्राइवेट अस्पतालों पर विशेष नजर रखी जाए। साथ ही उन्होंने एम्बुलेंस के संचालन, समय सीमा में पहुंचने की, मौके पर जाकर जांच किए जाने का भी निर्देश दिया। समीक्षा के दौरान उन्होंने सर्विलांस टीमों को और अधिक सक्रिय करने हेतु निर्देशित किया। बैठक के दौरान जिलाधिकारी के द्वारा होम आइसोलेशन मॉनिटरिंग टीम, टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग मॉनिटरिंग टीम सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गहनता से समीक्षा की गई। इस दौरान होम आइसोलेशन की समीक्षा के दौरान संबंधित द्वारा अवगत कराया गया कि कंट्रोल रूम में प्रतिदिन सुबह शाम मरीजों को फोन कॉल्स के माध्यम से तापमान व पल्स ऑक्सीमीटर की जानकारी प्राप्त की जा रही है तथा आवश्यकता होने पर मेडिकल टीम के द्वारा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। बैठक में जिलाधिकारी के द्वारा सर्विलांस टीम व टेस्टिंग के कार्यों की समीक्षा के दौरान अवगत कराया गया कि सर्विलांस टीम के द्वारा सर्वेक्षण के उपरांत लक्षण युक्त पाए गए व्यक्तियों की टेस्टिंग टीम के द्वारा तत्काल कोरोना जांच कराई जा रही है। सर्विलांस टीमों के द्वारा सर्वेक्षण के दौरान लक्षण युक्त पाए गए समस्त व्यक्तियों की टेस्टिंग नियमित रूप से की जा रही है और प्रतिदिन टीमों के द्वारा डोर टू डोर सर्वेक्षण अभियान संचालित किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक चलने वाले संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तृतीय चरण के सफल क्रियान्वयन हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी को आवश्यक निर्देश देते हुए कार्ययोजना के अनुरूप प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने 28 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलने वाली राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान के संदर्भ में जानकारी लेने के पश्चात आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता सहित समस्त अपर मुख्य चिकित्साधिकारी तथा संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। जिलाधिकारी भूपेंद्र एस चौधरी ने पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में एंटी भू माफिया खनन संबंधित आवश्यक बैठक के दौरान समस्त उप जिलाधिकारी, सीओ, खान निरीक्षक को निर्देशित किया कि अवैध खनन, परिवहन वाले व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करें। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को बिहार प्रांत से आने वाले उप खनिज लदे वाहनों को गहनता से जांच करने तथा ओवरलोडिंग वाहनों या बिना रवाना के पाए जाने पर कठोर कार्रवाई किए जाने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि यदि कोई सरकारी अधिकारी कर्मचारी इस कार्य में संलिप्त पाया जाता है तो उसे भी चिन्हित कर कार्रवाई करें। जिलाधिकारी ने एंटी भू माफिया की समीक्षा के दौरान बताया कि जनपद में कुल 9 भूमाफिया चिन्हित किए गए हैं, जिसमें से तहसील पटरौना के 7, कप्तानगंज के 2 माफिया हैं। जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, सीओ को निर्देशित किया कि नए सिरे से शासकीय सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों को चिन्हित कर भू माफिया घोषित करते हुए उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाए। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी विंध्यवासिनी राय, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कस्या पूर्ण बोहरा, समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त तहसीलदार, समस्त सीओ एवं अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुशीनगर के तत्वाधान में एडीआर भवन, दीवानी न्यायालय परिसर कुशीनगर स्थान पटरौना के सभाकक्ष में महिलाओं के अधिकार, महिलाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न आदि से संबंधित कार्यक्रम का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संतोष कुमार श्रीवास्तव तथा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शबीना खान एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती रश्मि मिश्रा, जिला कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संतोष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि हमारे देश में महिलाओं तथा पुरुषों की जनसंख्या लगभग बराबर है और सिर्फ पुरुषों के जागरूक होने से देश का विकास नहीं हो सकता। इसलिए महिलाओं को जागरूक होना बहुत ही जरूरी है। हमारे देश के संविधान ने महिलाओं तथा पुरुषों को समान अधिकार दिया है, लेकिन हमारे समाज में लोग जागरूकता के अभाव में भेदभाव करते हैं और पुरुषों को वरीयता में रखा जाता है, जिससे हमारे देश की महिलाएं पीछे रह जाती हैं। देश की आबादी लगभग आधी है, इसलिए पुरुषों के साथ समाज में महिलाओं को भी जागरूक होना होगा, तभी देश का विकास होगा। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शबीना खान ने बताया कि महिलाओं को उनके अधिकारों से संबंधित जानकारी देते हुए महिलाओं के भरण पोषण एवं दहेज उत्पीड़न, महिलाओं बालिकाओं को लाभान्वित किए जाने वाले सरकार के द्वारा प्रदत्त कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की जानकारी दी गई। जिला कार्यक्रम अधिकारी रश्मि मिश्रा ने उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर शिविर में उपस्थित रिसोर्स पर्सन पूनम जायसवाल एवं सुमन सिंह के द्वारा दहेज अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम, एसिड अटैक तथा भरण पोषण के बारे में विधिक नियम व कानून के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया। जनपद में मादक द्रव्य अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में स्वाट टीम तथा थाना कुबेरस्थान की संयुक्त टीम के द्वारा मुखबिर की सूचना पर पंचरुखिया पुल के पास से 3 अभियुक्तों विमलेश सिंह पुत्र रामनाथ सिंह, साकिन सुकरौली थाना हाटा जनपद कुशीनगर, हरेंद्र शर्मा पुत्र स्वर्गीय भगन, साकिन शेखा डगहवा थाना शिकारपुर पश्चिमी चंपारण बिहार, जय किशुन शर्मा पुत्र इंद्रजीत शर्मा शाकिन नौगांवा थाना रामनगर पश्चिमी चंपारण बिहार को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 13.300 किलोग्राम गांजा, 3 अदद मोबाइल फोन, 2 अदद मोटरसाइकिल बरामद करने में सफलता प्राप्त की गई। अभियुक्तगण के द्वारा बताया गया कि हम लोग उड़ीसा से माल लाते हैं और उसको ग्राहक सेट कर बॉर्डर के जनपदों में अच्छे दाम पर बेच देते हैं। बरामदगी गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत एनडीपीएस एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। गिरफ्तार करने वाली टीम में निरीक्षक आनंद कुमार गुप्ता स्वाट टीम, प्रभारी उपनिरीक्षक कन्हैया लाल यादव, उपनिरीक्षक अजित कुमार यादव, उपनिरीक्षक राघवेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल मुन्ना कनौजिया, हेड कांस्टेबल मुबारक अली, कांस्टेबल रणजीत यादव, कांस्टेबल चंद्रशेखर, कांस्टेबल विनोद, कांस्टेबल राघवेंद्र, कांस्टेबल रामस्वरूप, कांस्टेबल रामनिवास शामिल रहे। वहीं थाना तुर्कपट्टी पुलिस टीम के द्वारा मुखबिर की सूचना पर कसिया एस होटल के पास से वांछित अभियुक्त शमसुद्दीन पुत्र कमरुद्दीन साकिन मकान नंबर 173 गली नंबर 3 अजीज नगर थाना सदर बल्लभगढ़ जनपद फरीदाबाद हरियाणा को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई। ध्यातव्य है कि दिनांक 29 जनवरी को थाना तुर्कपट्टी के अंतर्गत पुलिस टीम के द्वारा एक कंटेनर ट्रक HR 38 X 6823 से 7 कुंतल 8.650 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था और अभियुक्त मौके से फरार हो गया था, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर एनडीपीएस एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु रुपया 20,000 का पुरस्कार भी घोषित था। गिरफ्तार करने वाली टीम में SHO जितेंद्र सिंह थाना तुर्कपट्टी, हेड कांस्टेबल अमरनाथ यादव, कांस्टेबल अनिल कुमार यादव, कांस्टेबल संजय कुमार, कांस्टेबल शशिकांत यादव, महिला कांस्टेबल सालू सिंह, महिला कांस्टेबल स्वर्णिमा सिंह शामिल रहे। मंगलवार को 1987 संदिग्ध व्यक्तियों की कोरोना रिपोर्ट प्राप्त, जिसमें 1958 की रिपोर्ट नेगेटिव तथा 29 की पॉजिटिव पाई गई। इस प्रकार जनपद में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 4,767 हो गई है, जबकि कोरोना से संक्रमित 4,343 पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान समय में 382 पेशेंट एक्टिव हैं। संक्रमित मरीज फाजिलनगर के 9, हाटा के 2, पटरौना के 1, मोतीचक के 2, सेवरही के 1, खड्डा के 2, विशुनपुरा के 2, दुधई के 1, कुबेरस्थान के 4, निबुआ नौरिया के 1, तमकुही के 3 तथा अन्य क्षेत्रों के 1 हैं। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर NP गुप्ता के द्वारा जारी प्रेस नोट में बताया गया कि अब तक जनपद में कुल 1,26,034 व्यक्तियों के सैंपल जांच कराए गए, जबकि मंगलवार को 2050 संदिग्ध व्यक्तियों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। जनपद में 2 और संक्रमित व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने के बाद कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 44 हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक जैनुद्दीन अंसारी पुत्र सादिक अंसारी फाजिलनगर थाना पटहरवा जनपद कुशीनगर के निवासी थे, जिनकी BRD मेडिकल कॉलेज में मृत्यु हो गई। वहीं मृतक हरिश्चंद्र कुशवाहा पुत्र भरोसा कुशवाहा निवासी बलियवा बाजार थाना पटहरवा जनपद कुशीनगर के निवासी थे, जिनकी BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में मृत्यु हो गई है। भूमि विकास बैंक उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित सभापति और वरिष्ठ भाजपा नेता संतराज यादव का जनपद के भाजपाइयों के द्वारा गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। जिलाध्यक्ष प्रेमचंद मिश्र की अगुवाई में जनपद सीमा
15 मील चौराहे रामपुर से लगायत हाटा, कस्या, पडरौना, रामकोला, कप्तानगंज तक जगह जगह विभिन्न स्थानों पर एकत्र भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूलमाला तथा बैंड बाजा के साथ श्री यादव का स्वागत किया। उल्लेखनीय है कि 2 दशक पश्चात कोऑपरेटिव क्षेत्र के महत्वपूर्ण भूमि विकास बैंक पर जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक भाजपा का कब्जा हुआ है। कार्यक्रम का समापन भाजपा के वयोवृद्ध नेता पंडित रामचंद्र पांडे के कप्तानगंज स्थित आवास पर हुआ, जहां नवनिर्वाचित सभापति संतराय यादव ने वयोवृद्ध नेता का कुशलक्षेम लिया। इस अवसर पर विधायक पवन केडिया, रजनीकांत मणि त्रिपाठी, पूर्व जिलाध्यक्ष अखिलेश मिश्र, ललन मिश्र, राणा प्रताप राव, मनोज पांडे सहित जिले भर के वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इसी क्रम में जिला मुख्यालय रविंद्रनगर धूस पर पूर्व महामंत्री भाजपा मार्कंडेय शाही, योगेश राय, राकेश कुमार, बबलू शाही, आनंद राय, रणजीत राय, सुरेश राय तथा पडरौना नगर में बंका सिंह, गिरीश चतुर्वेदी, किशोर यादव, भीखम प्रसाद, नगर अध्यक्ष प्रमोद साहा, अंकित लोहिया आदि ने भी जोरदार स्वागत किया। सुकरौली बाजार स्थित ब्लॉक मुख्यालय, जहां से गांवों के विकास एवं उन्हें स्वच्छ बनाए रखने के लिए केंद्र तथा प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं को लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जाता है, परंतु विकास व स्वच्छता कैसे होती है, इसकी तस्वीर ब्लॉक मुख्यालय के गेट के पास से लगे कूड़े के ढेर से साफ जाहिर होता है। विकासखंड के सभी 74 गांवों को ओडीएफ हुए वर्षों हो गए, वहीं इन गांवों में सफाई के लिए करीब 106 सफाई कर्मी तैनात हैं। बावजूद इसके ब्लॉक परिसर में हर जगह गंदगी और कूड़े के ढेर के साथ ही सड़कों में गड्ढे व उसमें पानी लगा हुआ है। ब्लॉक परिसर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पशु अस्पताल, एफसीआई, राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय सहित आधा दर्जन विभागों के कार्यालय है। यहाँ विकासखंड के विभिन्न गांवों से सैकड़ों लोगों का प्रतिदिन आना होता है। ऐसे में कूड़े से उठने वाली दुर्गंध लोगों को परेशान कर रही है। उक्त संदर्भ में धीरेन्द्र प्रताप सिंह का कहना है कि ब्लॉक गेट पर हमारी दुकान है, दिन भर गंदगी की बदबू आती रहती है, इसको हटाना बहुत जरूरी है। संजय प्रकाश मिश्र कहते हैं कि पूरे ब्लॉक कैंपस में कई जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है, संक्रमण का खतरा बना रहता है। वरुण कुमार मिश्र ने कहा कि जब तक ब्लॉक परिसर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है तो गांव और कस्बे में सफाई की व्यवस्था कैसे होगी। एडीओ पंचायत राम आशीष गौतम का कहना है कि ब्लॉक गेट पर फैली गंदगी की शिकायत मिली है, सफाई कराया गया था, परंतु आसपास के दुकानदारों व घरों के लोगों के द्वारा अक्सर कूड़ा डालने का कार्य किया जाता है। शीघ्र ही मुख्यालय गेट के पास लगे कूड़े के ढेर को हटा दिया जाएगा। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई कोविड-19 संचारी रोग स्वच्छता अभियान की समीक्षा बैठक। एंटी भू माफिया खनन संबंधी बैठक में भी जिलाधिकारी ने प्रभावी कार्रवाई करने के दिए निर्देश। महिलाओं के अधिकार एवं उत्पीड़न संबंधी विधिक जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन। जनपद पुलिस ने अवैध गांजा के साथ तस्करी गैंग का किया पर्दाफाश। 3 गिरफ्तार। एनडीपीएस एक्ट में वांछित चल रहे 20,000 रुपए के पुरस्कार घोषित अभियुक्त की भी हुई गिरफ्तारी। कोरोना से 29 नए संक्रमित, 2 की मौत, मृतकों की संख्या हुई 44। एलडीवी बैंक के उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित सभापति संतराय यादव का जनपद में अनेक स्थानों पर हुआ भव्य स्वागत। और सुकरौली ब्लॉक मुख्यालय पर लगा कूड़े का अंबार। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।